Good morning everybody. Last time we studied about spermatogenesis. आज बात करेंगे oogenesis की. Oo comes from the word ovum or egg. Genesis again means formation. तो definition पढ़ दो oogenesis की तन्वी. What is oogenesis? Dhanashri? The formation and the maturation of ovum. करेक्ट. अब ये फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन ऑफ ओवम कहाँ होगा? यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी. यहाँ जो दिख रहा है, तो जो भी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है. नाउ ओवम फॉर्मेशन एंड मैच्यूरेशन टेक्स प्लेस इन ग्राफियन फॉलिकल. सो इफ यू सी दिस इज द फॉलिकल जिसके अंदर ओवम डेवलप हो रहा है और बाद में वो रिलीज हो जाएगा. पीछे जो रह जाएगा उसको बोलेंगे कॉर्पस लूटियम. सो व्हेन डज ऑल दिस स्टार्ट? oogenesis is initiated in embryonic stages when millions of egg mother cells oogonia are formed within each ovary. तो अभी कौन से स्टेज की बात हो रही है? फीटल स्टेज की बात हो रही है. अभी बर्थ भी नहीं हुआ है, उसके पहले oogenesis शुरू हो गया. जो ओवरी है फीमेल्स की इन द फीटल स्टेज, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे oogonia है. कितने हैं देखो, देर आर मिलियंस ऑफ एग मदर सेल्स और oogonia इन ईच ओवरी. लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते ये नंबर कम हो जाएगा. सो सपोज अ फीमेल लेट अस से इज बोर्न विथ 2 मिलियन oogonia इन ईच ओवरी. आफ्टर बर्थ ये नंबर चेंज नहीं होगा, 2 मिलियन के 2 मिलियन ही रहेंगे. ओके. नाउ दिस oogonia will multiply to form primary oocyte. तो oogonia में सबसे पहले माइटोसिस होगा. माइटोसिस से क्या बनेगा? oocyte बनेगा. सेम चीज मेल में कैसे हो रही थी बताओ? मेल में क्या हो रहा था? Spermatogenesis to primary spermatocyte. करेक्ट. जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे उसमें से क्या बन रहा था? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा था. सेम चीज यहाँ पे हो रही है. नाउ मियोसिस विल स्टार्ट. मियोसिस की वजह से क्या होगा? तो मियोसिस में 2 स्टेजेस होंगे, मियोसिस 1, मियोसिस 2. और मियोसिस 1 का खाली प्रोफेज 1 कंप्लीट हो पाएगा. oogonia multiply to form primary oocyte, enter प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस. उसके बाद फर्दर प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज, एनाफेज वो सब कुछ नहीं होगा. दे गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट दिस स्टेज. अब यहाँ पे डेवलपमेंट यही रुक जाएगी, आगे की डेवलपमेंट बाद में होगी. व्हाट यू सी हियर इज द लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओवरी. इसको बाद में समझेंगे क्योंकि अभी हम कहाँ तक पहुंचे? अभी हम प्राइमरी oocyte तक ही पहुंचे हैं. सो व्हाट यू सी हियर आर मोर डेवलप्ड स्टेजेस, जो कि अभी हमने जिसके बारे में बात नहीं किया. अब वो जो प्राइमरी oocyte बना था, कैसे बना था? प्रोफेज 1 तक जाके रुक गया था. नाउ दिस प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स. तो अब ये प्राइमरी oocyte से क्या बन गया? प्राइमरी फॉलिकल. तो फिर से रिकॉल करो, कहाँ से शुरू किया था? oogonia से शुरू किया था. oogonia से क्या बना था? प्राइमरी. बताइए क्या बना था? Primary oocyte. प्राइमरी oocyte बना था. और प्राइमरी oocyte अब बन गया प्राइमरी फॉलिकल. कैसे बन गया प्राइमरी फॉलिकल? क्योंकि उसके आसपास पहले ये सिर्फ इतना था, अब उसके आसपास ग्रेन्युलोसा लेयर डेवलप हो गई. अब बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं क्योंकि देयर वेर मिलियंस ऑफ oogonia. उसके माइटोसिस के बाद मियोसिस के बाद मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte and hence so many primary follicles were there, but a large number of primary follicles get degenerated. क्योंकि ये कब था? बर्थ के समय था. बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक वो बहुत सारे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, डीजनरेट भी हो जाते हैं. तो अब प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितने रह गए? 60 to 80,000 in each ovary. Now you have to understand that the evolution has taken place in such a way
कि जितना जरूरत है उससे हमेशा ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यू हैव टू टेक इन कंसिडरेशन द लॉस फैक्टर ऑल्सो। हालांकि फीमेल्स में लॉस फैक्टर कम होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा एज कंपेयर टू ऊगोनिया, क्योंकि ऊगोनिया को कहीं जाना नहीं है, खाली फेलोपियन ट्यूब तक ही पहुंचना है। स्पर्म्स को कहीं से आना है, बहुत दूर ट्रैवल करके फर्टिलाइज करना है। सो नेचुरली द नंबर ऑफ स्पर्म्स विल बी मच मच मोर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओवम। तो फाइनली कितने रह गए, 60 to 80,000 रह गए दोनों ओवरी में। अब आगे क्या होगा, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल बन गया था, अब ये बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। कैसे, देखो व्हाट यू हैव स्टार्टेड विथ, यू हैव स्टार्टेड विथ प्राइमरी फॉलिकल सो फार। पॉइंटर ले लेते हैं। सो प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, एक प्राइमरी oocyte था और उसको सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा लेयर था। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा, मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा एंड अ न्यू थीका इज सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte। तो ये अंदर जो है वो है आपका प्राइमरी oocyte, उसमें लेयर्स ऐड होते गए ग्रैन्युलोसा के। ये अगर आप ग्रीन वाले देखोगे बहुत सारे लेयर्स आ गए ग्रैन्युलोसा के, और एक और कवरिंग आ गई जिसको बोलेंगे थीका। आगे जाके क्या होगा, जब सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बनेगा तो वो जो थीका है वो भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनर थीका और एक्सटर्नल थीका, इनर और आउटर। इनर वाले को बोलेंगे थीका इंटरना और आउटर वाले को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो वो दो लेयर्स में डिफरेंशिएट हो गया। एक कैविटी भी आ गई अंदर जो पहले नहीं थी, कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम। तो अब टोटल मिला के आपके पास तीन चीजें हैं ओवम में, कौन सी, एक है ओवम, फिर है ग्रैन्युलोसा सेल्स, फिर है एंट्रम दैट इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी। चार चीजें, और उसके बाहर ये थीका भी है। अब ये जो एंट्रम कैविटी है ये बड़ी 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 होती जाएगी, और ये जो टर्शियरी फॉलिकल है अब ये बन जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। देखो यहाँ पे सब कुछ बहुत डिटेल में अच्छे से डिफरेंशिएट हो रहा है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये दो लेयर मिला के थीका बनाएंगे। उसके बाद है ग्रैन्युलोसा सेल्स, और उसके बाद है एंट्रम दैट इज द कैविटी, और उसके अंदर है आपका ओवम। दिस इज अगेन सराउंडेड बाय वन मोर लेयर विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा। जब इसको ड्रॉ करोगे तब कैसे ड्रॉ करोगे, सो एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं सिंपल वे में। सो फर्स्ट यू ड्रॉ सर्कल। अब बताओ क्या क्या बनाओगे इसके अंदर। सबसे पहले तो थीका अंदर, हाँ, इंटर्न है, थीका एक्सटर्न है। तो सबसे पहले तो एक ओवम बना दो इसके अंदर, और बाहर क्या बनाओगे, बाहर बनाओगे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। काम करते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स। करेक्ट। तो अरे ये ग्रीन कलर से नहीं बनाना था मुझे, तो अब ये मैं बाहर वाला बना देती हूँ और इसको मैं थोड़ा सा लाइट भी कर देती हूँ। तो ये मैंने बनाया थीका, और ये थीका को हम दो में डिवाइड कर देते हैं। ये जो बाहर वाला है इसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाला है इसको एक्चुअली बताना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये अंदर वाला है। तो इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। कुछ फर्क पड़ा, थोड़ा सा मैंने इसको डार्क कर दिया। तो ये जो अंदर वाला है ये हो गया। मैम, हाँ बोलो। मैम उधर ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं आएंगे? बना रही हूँ ग्राफियन फॉलिकल भी। आई वॉज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट थीका फर्स्ट, तो इसको बना देते हैं थीका इंटरना। अब अंदर मैं बना देती हूँ ग्राफियन फॉलिकल। ऐसे बहुत सारे सॉरी ग्राफियन फॉलिकल नहीं, ग्रैन्युलोसा सेल है ना, यू मेंट ग्रैन्युलोसा लेयर राइट। यस मैम। हाँ, तो अंदर तो बहुत सारे होते हैं, हम एक ही करके दिखा देंगे। सो दिस विल बी योर ग्रैन्युलोसा लेयर। यहाँ लेबल कर देते हैं इसको, मेरे साथ साथ बनाते जाना। ग्रैन्युलोसा लेयर,
और क्या बनाना चाहिए मुझे? एक कैविटी बनानी चाहिए। Antrum. सॉरी, Antrum. करेक्ट, एक कैविटी बनानी चाहिए, एंट्रम। और इसको मैं क्या लिखूं? प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, ग्राफियन फॉलिकल, क्या लिखूं मैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल। Correct. What I have made is a mature Graphian follicle. इतना डिटेल चलेगा, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ओके, सो फाइनली हम कहाँ तक पहुंच गए? कौन पढ़ेगा कोर्स ऑफ डेवलपमेंट? ऊगोनिया से शुरू करो। सबसे पहले क्या था फीटल लाइफ में? नंबर 1 क्या था? प्राइमरी oocyte। हाँ, ऊगोनिया बना, फिर बना प्राइमरी oocyte, उसके बाद थर्ड वन इज Primary follicle. देन Secondary follicle. देन टर्शियरी Tertiary follicle. एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल। Graphian ग्राफियन फॉलिकल। करेक्ट। ओके, अब क्या होगा? सो अब आगे का डिवीजन होगा। सो द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle, it grows in size and it undergoes first unequal meiotic division. याद करो, meiotic division शुरू तो हुआ था पर खत्म नहीं हुआ था। कहाँ पे जाके रुक गया था? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में। अब वो कंप्लीट होगा, पर जब वो meiotic division होगा वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। सो नाउ इट विल कंप्लीट फर्स्ट अनइक्वल meiotic division। दो चीजें मिलेगी आपको। क्या क्या मिलेगा? हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये जो पोलर बॉडी है ये बहुत छोटी सी होगी, ये डीजनरेट हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूट्रिएंट सब किस में आ गया? प्राइमरी oocyte में आ गया। सॉरी, सेकेंडरी oocyte में आ गया। आफ्टर डिवीजन नाउ इट हैज बिकम द सेकेंडरी oocyte। पहले वो प्राइमरी oocyte था, डिवीजन के बाद क्या हो गया? डिवीजन के बाद हो गया सेकेंडरी oocyte। नाउ ये जो मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पोलर बॉडी जनरली डीजनरेट हो जाती है, बट वी विल गो बाय द टेक्स्ट बुक दैट इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड्स फर्दर और इट डीजनरेट्स। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बाद में क्या बन जाएगी? टर्शियरी फॉलिकल बन जाएगी, और बाद में वो क्या बन जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, नए नए लेयर्स ऐड होते जा रहे हैं। जैसे सेकेंडरी oocyte में एक और नया मेम्ब्रेन आ गया है, जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। सो व्हाट यू हैव हियर इज, जो हमारे काम की चीजें वही देखेंगे। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, देन at least you can see 3 layers of granulosa layer, and then this is your ovum, जिसमें कि एक नई मेम्ब्रेन आ गई है जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, विच इज नॉट लेबल्ड हियर। ठीक है, बाकी की लेबलिंग एनसीईआरटी के लिए नॉट रिक्वायर्ड, बट आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा क्या होता जाएगा? लेयर्स बनते जाएंगे। सबसे पहले आया था ग्रेन्युलोसा, फिर आया थीका, फिर आया एंट्रम, और अभी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में इट विल आल्सो हैव जोना पेल्यूसिडा। Now our follicle is mature enough to release the ovum. तो अब जैसे ही ओव्यूलेशन का टाइम आएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा। What is ovulation? Who will define ovulation? Prachi, can you read that? Yes, ma'am. Graphian follicle now ruptures to release the secondary oocyte ovum from the ovary. This is called ovulation. Okay, so what is ovulation? Ovulation is the event of releasing ovum. और ओवम कौन से स्टेज में रिलीज हुआ है? सेकेंडरी oocyte में रिलीज हुआ है। सेकेंडरी oocyte कहाँ प्रेजेंट था? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट था। ओके, अब ये जो oogenesis हमने अभी अभी पढ़ा है, इसका हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सो दिस इज द ओवम एज फोटोग्राफ्ड इन द माइक्रोस्कोप। क्या क्या था? हमने कहाँ से शुरू किया था oogenesis? सो वी स्टार्टेड विथ oogonia। oogonia कहाँ था?
फीटल स्टेजेस में था. सो व्हेन यू आर बोर्न विथ लॉट ऑफ प्राइमरी oocyte. क्यों? क्योंकि जो oogonia था उसका माइटोसिस हुआ था. अच्छा, ये भी याद रखो कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है. तो oogonia वाज डिप्लॉइड. माइटोसिस से बहुत सारे oogonia बने थे. फिर उसका मियोसिस शुरू हुआ था जो प्रोफेज 1 में रुक गया था. सो व्हाट यू हैव इज प्राइमरी oocyte. वो भी अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए प्राइमरी oocyte भी कैसा है, डिप्लॉइड ही है. लेकिन जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ मियोसिस 1? मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ प्यूबर्टी के वक्त. तो तब वो प्राइमरी oocyte बन गए सेकेंडरी oocyte. नाउ इट इज हेप्लॉइड. और सेकेंडरी oocyte का अनइक्वल डिवीजन हुआ जिसमें क्या बना, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. और उसके बाद वापस उसका मियोसिस 2 हुआ. तब क्या बना, ooted, दैट इज ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी. पर ये जो मियोसिस 2 है ये अभी नहीं होगा, ये फर्टिलाइजेशन के बाद होगा. अब अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड, ठीक है, क्वेश्चन सुनना मेरा ध्यान से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड. अब उसमें मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड जाइगोट. तो आपका आंसर क्या आएगा? secondary oocyte. करेक्ट. आपका आंसर आना चाहिए सेकेंडरी oocyte. ठीक है, अभी तक हमने कहाँ तक की स्टोरी पढ़ी है? बस यहाँ तक की पढ़ी है, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी तक की. मियोसिस 2 अभी बाकी है. अगर आपको oogenesis पूछा जाता है तो आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखेंगे. 2 मार्क्स का पूछा है तो आप फ्लो चार्ट में ही निपटा दो. अगर 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो आप फ्लो चार्ट भी लिखोगे, उसको एक्सप्लेन भी करोगे और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ड्रॉ करके भी बताओगे. ओके, अब क्या होगा देखो. तो हमारा जो ओवम है वो कैसा है, इट इज, डिड आई मिस समथिंग? अच्छा, मियोसिस 2 बताया ही नहीं है, वो फर्टिलाइजेशन के वक्त बताएंगे. तो हमारा जो सेकेंडरी oocyte बना है वो कैसा है, इट इज स्फेरिकल, इट इज नॉन मोटाइल, 0.2 मिलीमीटर डायामीटर. अब मुझे बताओ साइज वाइज जब कंपेयर करोगे व्हाट इज बिगर, स्पर्म इज बिगर और ओवम इज बिगर? Ovum. Ovum is bigger. Let us check the size of the sperm then. I think 0.6 millimeter था. It is 0.06 millimeter. Okay, definitely ovum is bigger. So this is 0.2 millimeter और वो कितना था, यहाँ लिख के भी कंपेयर कर लेते हैं. It was 0.06 millimeter, at least 10 dimensions smaller than the ovum. अब ये जो ओवम है उसके पास एटलीस्ट 3 मेम्ब्रेन्स हैं. इनरमोस्ट लेयर जो यहाँ पे दिख भी रहा है, सो इनरमोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको ऊलेमा भी बोलेंगे, दिस वन. और उसके बाद है जोना पेल्यूसिडा, दैट इज आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उसके भी बाहर है कोरोना रेडिएटा. ठीक है, अब ये रिलीज हो चुका है. जो हमने देखा था ना ग्रेन्युलोसा, थीका, ये वो किस में था, वो ग्राफियन फॉलिकल में था. अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवम की बात कर रहे हैं. और जब वो प्रोड्यूस हुआ था तो उसके पास एक बड़ा सा सेकेंडरी oocyte था और एक छोटा सा पोलर बॉडी था, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो हमको पता नहीं है कि डीजेनरेट हो जाता है या सस्टेन करता है या डिवाइड करता है, वी डोंट नो अबाउट इट. ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को कंपेयर करेंगे अगर तो धनश्री, कैन यू रीड द कंपैरिजन? Spermatogenesis occurs in testes. Oogenesis occurs in ovary. Limited growth phase, elaborated growth phase. Each primary spermatocyte gives 4 sperms. Each primary oocyte gives only 1 ovum. ओके, स्टॉप. No polar ये polyp. प्लीज स्टॉप. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. अगर आपको पूछा हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सॉरी, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आपका आंसर आएगा 4. लेकिन जब ओवम की बात होगी तो देयर विल बी ओनली 1 ओवम. अब हुआ तो यहाँ पे भी मियोसिस है, तो टेक्निकली स्पीकिंग यू शुड गेट 4 सेल्स, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाते हैं और बचता कितना है, only 1 ovum is left. Same thing happens in plant also for male and female gamete. Do you remember जो pollen cells थे, Yes.
उनका और एग सेल का कैलकुलेशन अलग था। तो सेम चीज आप यहाँ भी याद रखेंगे, स्पर्म्स 4 होंगे पर ओवम 1 होगा। हिमाद्री प्लीज कंटिन्यू। हिमाद्री, ओके। कार्तिक, जॉन, Yes, madam. कंटिन्यू रीडिंग। For body formation in spermatogenesis, polar bodies are formed in oogenesis. Things at puberty and extend up to senility. Begins at embryonic stages but suspended up to the puberty. It ceases from the age of 50. करेक्ट। अब ये बात को थोड़ा ठीक से समझेंगे। व्हेन यू से दैट गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स, तो वो शुरू तो हो गया था प्यूबर्टी पे, अब वो चलता रहेगा टिल एंड ऑफ द लाइफ। दे आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स टिल एंड ऑफ द लाइफ, सो दे रिमेन फर्टाइल technically speaking. Functionally may not be true. So technically speaking they can keep producing sperms till the end of the life, but females का ऐसा नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे जाती है गाड़ी, मालगाड़ी जैसे धक्का मार। एंड इट इज एन इलेबरेट ग्रोथ फेज, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में शुरू हुआ था, फिर वो लटका रहा आधे में प्यूबर्टी तक, फिर प्यूबर्टी में धक्का मार के गाड़ी आगे बढ़ी, मेनोपॉज पे फिर खत्म। So after menopause, that is around the age of 50, which has been preponed to around 45 nowadays, वहाँ पे egg production बंद हो जाता है and then the females are not capable of reproducing. I hope this comparison is clear. Next topic is menstrual cycle. इसको next lecture में लेंगे। So next topic is menstrual cycle. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इसमें से, नीट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हेन यू से मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू कैन आल्सो कॉल इट एज लाइक यू कैन डिवाइड इट टू स्टडी के ओवरी में क्या हो रहा है और यूटरस में क्या हो रहा है। सो यू कैन स्टडी ओवेरियन साइकिल, दैट इज चेंजेस इन ओवरी, एंड यूटेराइन साइकिल, दैट इज चेंजेस इन यूटरस, ओविडक्ट एंड वजाइना। अच्छा, 2 तरह की साइकिल्स पढ़ी थी हमने, आई थिंक इट वाज चैप्टर 1, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल। किसको डिफरेंसेस याद है? मेंस्ट्रुअस साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल, बोलिए धनन। Yes, madam. बताइए, व्हाट आर द मैडम मैंने बोला बोलिए बोलिए। प्राइमेट्स में होता है, ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है। ओके, तो आपने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में होता है और ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होता है। ओके, और क्या डिफरेंस है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कॉम्प्लेक्स, साइकिल लेस कॉम्प्लेक्स। ओके, चलो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये कम कॉम्प्लेक्स है। और menstrual cycle have a phases like menstrual and estrous cycle does not have any type. ओके, इसमें फेजेस पढ़ेंगे हम, फॉलिक्यूलर फेज, सिक्रीटरी फेज, ओव्यूलेशन फेज। ईस्ट्रस में ऐसा कुछ नहीं होगा। of phases. Example. और भी 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी बचे हैं, कौन बताएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंस वाले? एग्जाम्पल। हाँ बोलिए कार्तिक। Blood inflows in the cycle. Menstruation Endometrium is reabsorbed in estrous cycle and endometrium is passed out in menstrual cycle. Fantastic, very important point. Endometrium is reabsorbed here, so it will not flow as menstrual blood, but यहाँ पे endometrial lining of uterus as well as, so uterus का endometrium lining as well as ovum, unfertilized ovum of course, ये सारी चीजें
plus corpus luteum, everything will come out in the form of menstrual blood. और कोई important difference जो बाकी है? Blood does not flow in estrous cycle and blood flows in menstrual cycle. करेक्ट. तो जो हमने रीजन दिया उसी की वजह से यहाँ पे नो ब्लड फ्लोज, यहाँ पे ब्लड फ्लो इज देयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. एग्जांपल्स भी बता दो जल्दी से. Estrus dogs, cats and deers. Menstrual human beings, monkeys and apes. Human is ठीक है, करेक्ट. ओके.